हेलो दोस्त, आपका आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। और मैं सत्येंद्र कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बात करें जो आज का आपका टॉपिक होने वाला है, आज हम आपको नरेशन समझाएंगे। नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आज हम आपको समझाने वाले हैं, तो सभी लोग आ जाइएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, बात करें तो इसमें हमने आपको जो नरेशन आपके होते हैं ये 5 सेंटेंस के बनाए जाते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, एप्टेटिव। तो बात करें तो हमने आपको पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में, ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसकी नरेशन समझाई थी आपको। तो असर्टिव सेंटेंस की नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो हम आपको समझा चुके थे, ठीक है। आज हम आपको समझाने वाले हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस जो आपके हैं, ठीक है, उसमें समझाएंगे कि आप लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की नरेशन कैसे बनाओगे। यानी कि आज हम आपको समझाने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की नरेशन कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं, हम टॉपिक डालेंगे इंट्रोगेटिव वाक्य की नरेशन। ठीक है, चलो बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। देखो दोस्त, बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, जो आपका इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है, ये 2 टाइप का होता है। कितने? 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है फर्स्ट टाइप आपका, और एक आपका होता है सेकेंड टाइप। एक आपका फर्स्ट टाइप का होता है, ठीक है, और एक सेकेंड टाइप का होता है। 2 टाइप के होते हैं। तो देखो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकेंड टाइप। तो बात करें दोस्त, फर्स्ट टाइप कैसे पहचान, देखो इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसकी जानकारी, मतलब जो फर्स्ट टाइप आपका होता है इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर की बात करें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और सेकेंड टाइप में QW प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का निशान। देखो, बात करें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है फर्स्ट टाइप, एक होता है सेकेंड टाइप। और फर्स्ट टाइप को ही कुछ लोग बोलते हैं यस या नो टाइप। क्या बोलते हैं इसको? यस या नो टाइप बोल देते हैं। तो यहाँ लिखना चाहो लिख लो, यस या नो टाइप। क्या बोलते हैं इसको कुछ लोग? यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। और इसी को कुछ लोग बोलते हैं WH टाइप। क्या बोलते हैं? WH टाइप, ठीक है। तो देखो, जो वाक्य आपका, जो भी सेंटेंस आपका दिया जाएगा, जिस सेंटेंस में शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, यानी कि जिस भी वाक्य की शुरुआत, जिस भी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, तो आप समझ जाओगे वो सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप का है, यस या नो टाइप का है। और जिस भी सेंटेंस की स्टार्टिंग QW से होता है, QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। QW का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। जिस भी सेंटेंस की शुरुआत QW से होगी, क्वेश्चन वर्ड से होगी, वो आपका सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो रहे आपके कुछ। अब आपको हम इसमें समझाते हैं नरेशन। देखो, बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए आपको, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है
सैड या सैड टू, इन दोनों की जगह पे आ जाएगा आपका आस्क्ड। क्या आएगा? आस्क्ड। ठीक है, अब ये कब आएगा? जब आपको क्वेश्चन मार्क का निशान दिया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगर आपको सैड या सैड टू की जगह पे आस्क्ड आपका आएगा, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? कामा और इन्वर्टेड कामा, इन दोनों की जगह पे आएगा आपका इफ़। इफ़ कब आएगा? देखो, इफ़ या वेदर आता है आपको हम एक ही बताएंगे। ठीक है, इफ़ आ जाएगा आपका। इफ़ कब आएगा? जब सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप का होगा। लिख लो यहाँ पे, जब वाक्य फर्स्ट टाइप का होगा। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इफ़ आएगा। उसके बाद में क्या होता है? इफ़ आएगा, इसके बाद में दूसरी चीज़, या तो क्यू डब्ल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या आएगा? क्यू डब्ल्यू आ जाएगा आपका। ठीक है, क्यू डब्ल्यू आ जाएगा। क्यू डब्ल्यू कब आएगा आपका? देख लो, जब वाक्य सेकेंड टाइप का होगा। सेकेंड टाइप का होगा। ठीक है, देखो बात करते हैं पहले कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पे इफ़ आता है। ठीक है, और क्यू डब्ल्यू भी आपका आता है। इफ़ कब आएगा? जब वाक्य आपका फर्स्ट टाइप का होगा। अभी हमने समझा था। पहचान कैसे करोगे? पहचान इसकी ये होती कि जो ये फर्स्ट टाइप का होगा वाक्य, ठीक, इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से होगी। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। जब वाक्य आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप लोग समझ जाओगे तो सेंटेंस कैसा आपका है? फर्स्ट टाइप का। तो वहाँ पर कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पर इफ़ लगा देंगे। दूसरी चीज़, अब जब आपका सेंटेंस सेकेंड टाइप का होगा तो क्यू डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह क्यू डब्ल्यू लगाते हैं। जो वाक्य का क्यू डब्ल्यू होता है उसी को लिख देते हैं। यानी कि कहना चाहें तो हम कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह कुछ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों की जगह क्यू डब्ल्यू केवल आता है। चाहे लिख लो इससे ही, कामा, इन्वर्टेड कामा प्लस क्यू डब्ल्यू। ठीक है, आप सही, इसको हाँ इससे कर लो, क्यू डब्ल्यू। इन दोनों की जगह पे क्या आता है आपका? इन दोनों की जगह पे क्यू डब्ल्यू केवल आता है। इन्वर्टेड कामा और कामा ये सब गायब हो जाते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद में इन सब चीज़ों को होने के बाद में प्लस वाक्य को बनाते हैं असर्टिव। कैसा बनाते हैं वाक्य को? इसके बाद में वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव बनाते हैं। अब आप लोगों को असर्टिव का मतलब भाई क्या होता है? देखो अभी बताते हैं आपको असर्टिव क्या होता है। देखो असर्टिव का मतलब ये होता है, असर्टिव की बात करें तो असर्टिव का मतलब होता है, पहले आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर एक सेकेंड रुक जाओ, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक, उसके बाद में आपकी वर्ब आ जाएगी। फिर आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ठीक, इतना होता है। तो कहने का मतलब हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब में क्या आता है आपका? देखो वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, मेन वर्ब बाद में आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक, समझ गए हो? तो कहने का मतलब इसके बाद में, यानी कि इफ़ या क्यू डब्ल्यू का यूज करने के बाद में, इन दोनों का यूज करने के बाद में, तब क्या इसके बाद में सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। ठीक है, असर्टिव का मतलब क्या होता है? पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपकी वर्ब आएगी, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल इसके एक दो देखते हैं, उसके बाद बस इसी का इतना ही केवल कॉन्सेप्ट है। आपको एग्जाम्पल देखते हैं एक दो, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जिससे हमने बात की एग्जाम्पल की, तो हमने लिखा मोहन सैड कामा, इन्वर्टेड कामा, इज ही गोइंग। देखो ये सेंटेंस आपको दिया गया है, समझ गए हो? ये आपको वाक्य दिया गया है।
तो यहाँ पे लिखा मोहन साइड, मोहन ने कहा इज ही गोइंग। तो सबसे पहले हम जानते हैं, आपको कुछ हल्का सा बता देते पिछली क्लास का। देखो यहाँ पे हमने बताया था ये जो मोहन आपका स्पीकर होता है और साइड जो आपकी है ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी। इस टोटल को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और इस टोटल को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टिंग, इसको रिपोर्टेड। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले देखो मोहन, तो मोहन तो लिख लिया जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मोहन। ठीक है, क्या लिखा हमने? मोहन। मोहन लिखने के बाद में हमको पीछे मिल गया क्वेश्चन मार्क का निशान। जब भी आपको क्वेश्चन मार्क का निशान मिल जाए तो वहाँ पे क्या होता है, साइड या साइड टू की जगह पे, साइड या फिर साइड टू की जगह पे क्या आता है आपका आस्क्ड। तो यहाँ पे साइड दिया है तो साइड की जगह पे क्या आ जाएगा आपका आस्क्ड। क्या आएगा? आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आस्क्ड। आस्क्ड क्यों आता? क्योंकि प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद में कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह क्या आता है? देखो दो चीज़ आती है, कामा इन्वर्टेड कामा और QW। तो कामा इन्वर्टेड कामा के बाद में यहाँ पे QW दिया नहीं है आपका, ये इज है क्या आपकी, इज की बात करें, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो कहने का मतलब जब आपका वाक्य फर्स्ट टाइप का हो तो ये वाला वाक्य कैसा आपका है? फर्स्ट टाइप का है। कैसा है दोस्त? ये वाला वाक्य फर्स्ट टाइप का है। जब ये वाला वाक्य फर्स्ट टाइप का, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ़ आएगा। क्या आ जाएगा? इफ़। देखो लिखो है ना, देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ आएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इफ़। उसके बाद में इफ़ के बाद में क्या होता है? या तो इफ़ आएगा या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक आता है आपका। या तो इसके बाद में क्या करेंगे? वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव का मतलब पहले आपकी सब्जेक्ट आएगी प्लस आपका वर्ब। तो सब्जेक्ट्स में क्या है? ही कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन, तो नो चेंज, तो लिख दो ही। और सभी को पता, उसके बाद में आपकी आएगी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो इज का क्या हो जाएगा? वाज। उसके बाद में फिर गोइंग, फुल स्टॉप, और क्वेश्चन मार्क का निशान गायब हो जाता है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं देखो इसके बाद में ही, इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। वाज क्या आपकी है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और गोइंग क्या आपकी है? मेन वर्ब है। उसके बाद में यहाँ पे देखो मोहन क्या आपका है? स्पीकर है। और आस्क्ड आपकी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब आपकी। तो इस टोटल को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं इसको हम? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ठीक है, और इस टोटल को क्या बोलते हैं हम? रिपोर्ट। सॉरी, ये तो इसमें हम लिखने जा रहे हैं, ये ऊपर का भाग लिख दिया हमने। ठीक है, इतना ही केवल होता आपका, समझ गए हो? और एग्जाम्पल देखते एक दो, जैसे मैंने लिखा राम said to me, comma, inverted comma, where are you going at this time? देखो आपके सामने हमने एक सेंटेंस लिखा, राम सैड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम। ठीक है, तो सीधी सी बात, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले हमें सेंटेंस को देखना। ठीक है, तो जो सेंटेंस की रिपोर्टिंग, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग। देखो टोटल को क्या बोलते हैं? ये आपका राम क्या आपका है? एक बार फिर समझ लो, राम आपका है स्पीकर। क्या है दोस्त? ये स्पीकर आपका हो गया। ठीक है, स्पीकर हो गया। इसके बाद में साइड क्या हो जाएगी आपकी? रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगी। मी क्या आपका? ऑब्जेक्ट, और टू क्या? प्रीपोजिशन। तो इस टोटल को बोलते क्या है हम? इस टोटल को बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं इसको हम? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे इस टोटल को क्या, ये क्या हो जाएगा आपका? इस टोटल को क्या बोलते हैं हम? इस टोटल को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं इसको हम? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे हम? तो सबसे पहले हमें सेंटेंस का जो स्पीकर लिख लेना है। राम दिया तो राम को हम लिख लेंगे, राम हमने लिख लिया।
अब राम लिखने के बाद में हमें देखना पीछे क्या मिल गया आपको, क्वेश्चन मार्क का निशान। जब भी पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान मिल जाए तो साइड या साइड टू की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, आस्क्ड। तो साइड टू की जगह पे क्या आ जाएगा, तो राम के बाद में लिखेंगे हम आस्क्ड, ठीक है। इसके बाद में क्या बचा आपका, मी, इसको हम लिख लेंगे, लिख लिया हमने मी। इसके बाद में कामा, इन्वर्टेड कामा और क्यू, ये क्या है आपका, क्यू डब्ल्यू है, ये क्या है आपका क्यू डब्ल्यू। देखो हमने लिखा है कामा, इन्वर्टेड कामा और प्लस क्यू डब्ल्यू, यानी कि कामा, इन्वर्टेड कामा प्लस क्यू डब्ल्यू। ध्यान से समझो मेरी बात को, कामा, इन्वर्टेड कामा प्लस क्यू डब्ल्यू, ये जो दो चीज़ें आती है आपकी, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये वाला पोर्शन कामा, इन्वर्टेड कामा गायब हो जाता है, बचा क्या आपका क्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम वेयर, क्या लिखेंगे, वेयर। इसके बाद में सेंटेंस को बनाते हैं असर्टिव, प्लस वाक्य को असर्टिव बनाते हैं। असर्टिव का मतलब दोस्त होता है, पहले आपका कर्ता आएगा, ठीक है, और उसके बाद में आपकी वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आपकी मैन वर्ब आएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद में। तो सबसे पहले इसमें करता क्या है आपका, यू, क्या है, यू है करता। तो यू कौन सा पर्सन है भाई, यू कौन सा पर्सन होता है, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। यू आपका सेकंड पर्सन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदले जाते हैं, फर्स्ट सेकंड, मी के हिसाब से। अब यू यहाँ पे है क्या, सब्जेक्टिव केस है इसका, तो यहाँ पर भी हमें क्या लाना होगा, सब्जेक्टिव केस। और मी कौन सा केस आपका, ऑब्जेक्टिव केस। तो दोस्त मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, आई। उसके बाद में फिर आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है, आर। तो इज, आर, एम आ जाए तो क्या हो जाता है आपका, वाज या वर हो जाता। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज, क्योंकि पास्ट टेंस में आई के साथ हमेशा वाज चलता है। बाकी वही लिख दो, गोइंग। फिर क्या दिया, एट, दिस का क्या होता है, दैट होता है दोस्त, दैट टाइम, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आपका गायब हो जाता है। यहाँ पे लिख लो चाहे पॉइंट में नोट करके डाल के, क्वेश्चन मार्क रिमूव हो जाता है, रिमूव मतलब गायब कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होती है। एग्जांपल एक और देख लो, एक दो एग्जांपल इसके, जैसे हमने लिखा, इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में लिखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया आपके सामने, आए, लिख दो, सीता सैड कमा कमा व्हाट आर यू डूइंग टुडे, ठीक है। देखो ये एक सेंटेंस हमने आपके सामने लिखा, सीता साइड कामा, इन्वर्टेड कामा, व्हाट आर यू डूइंग टुडे, क्वेश्चन मार्क का निशान। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान ये देना, ठीक है, हमने बताया था सेंटेंस को, देखो ये आपके पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान लग गया है, तो इंटरोगेटिव का सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो सीता, क्या लिखेंगे हम, सीता। और सीता लिखने के बाद में हमें देखना है यहाँ पे साइड क्या होता है, साइड पीछे में लिखा क्वेश्चन मार्क का निशान, तो दोस्त साइड की जहाँ पे क्या जाएगा आपका, अभी हमने लिखा था पीछे आस्क्ड आ जाता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, आस्क्ड, ठीक है। और आस्क्ड लिखने के बाद में कामा, न्यूट्रल कामा की जहाँ पे क्या आएगा आपका, देखो इफ़ तो आ नहीं सकता आपका, क्यों, क्योंकि वाट से वाक स्टार्ट है, वाट क्या आपका है, क्वेश्चन वर्ड, वाट क्या आपका है, क्यू डब्ल्यू है, ये क्या है, क्यू डब्ल्यू है, तो क्यू डब्ल्यू यही आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाट। उसके बाद में क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका यू, तो यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड। तो देखो यहाँ पे यू फर्स्ट आपका, सीता क्या आपका है, सी फर्स्ट सेकंड, मतलब साइड के बाद में यू सेकंड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन जब यहाँ पे दिया नहीं गया, देखो दिया गया साइड के बाद में कुछ दिया तो है नहीं, तो जब सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ना दिया हो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जब ऑब्जेक्ट ना दिया उसके बाद में, तो यहाँ पे हम फर्स्ट या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, कौन से, फर्स्ट या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन। तो यहाँ पे नोट पॉइंट डाल के लिख लो चाहे, ठीक है, हम लिखे दे, नोट पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख लो, नोट डाल के, जब
रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है, तब क्या होता है, तब और उसके बाद में हो फर्स्ट और थर्ड पर्सन, थर्ड, ठीक है, पर्सन के प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये लिख लो आप। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेकंड पर्सन का सेकंड पर्सन यू हो गया, तो यू किसके हिसाब से चेंज होता है, सेकंड पर्सन के हिसाब से, ठीक है। जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यूज करते हैं। अब हमको दिमाग लगाना, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, आई होता है और वी होता है, ठीक है, आई होता है और वी होता है, और थर्ड पर्सन का क्या होता है, ही सी इट होते हैं आपके। तो यहाँ पे हम क्या करना है, तो हमने यहाँ पे आई यूज कर लिया, क्या कर लिया, आई, आई के साथ में आता क्या आपका एम, आई एम डूइंग दैट डे, दैट डे, ठीक है। तो इस टाइप से वाक्य को हम बना सकते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं इसका हम। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, जब भी आपको सेंटेंस इंट्रोगेटिव आ जाए, ठीक है, जब भी वाक्य के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क का निशान लग जाए, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे वाक्य हमारा कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया। जब वाक्य इंट्रोगेटिव का हो गया तो सड या सड टू की जगह पे क्या लगाएंगे, हम आस्क्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आस्क्ड। उसके बाद में क्या होता है, कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह इफ़ का यूज करते हैं, और क्यू डब्ल्यू का। इफ़ का यूज कब करेंगे, जब वाक्य आपका फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होगा। कैसा होगा, फर्स्ट टाइप का होगा। और फर्स्ट टाइप कैसे हम पता करेंगे वो आपको हम बता चुके हैं। उसके बाद में क्या होता है, कामा, इन्वर्टेड कामा प्लस क्यू डब्ल्यू आ जाए साथ में, मतलब सेकेंड टाइप का वाक्य आ जाए, तो उसमें क्या होता है, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, केवल क्यू डब्ल्यू पहले हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, क्यू डब्ल्यू, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद में क्या होता है, फिर इन दोनों को यूज होने के बाद में वाक्य को असर्टिव बनाते हैं, ठीक है। मतलब कामा इन्वर्टेड कामा की जहाँ पे यूज करने के बाद में वाक्य को हम असर्टिव बनाते हैं। तो दोस्त असर्टिव का मतलब क्या होता है, देखो असर्टिव का मतलब होता है आपका सब्जेक्ट प्लस आपकी वर्ब, और वर्ब की जगह पर दो ही चीज़ें आएंगी आपकी, या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, और आपकी मेन वर्ब आएगी, ठीक है, दो आती है आपकी वर्ब। तो उसके बीच में आपका नॉट भी आ सकता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके दो स्ट्रक्चर बनते हैं आपके यहाँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का खेल होता है इसमें बस, बाद बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई वो नहीं होता आपका। तो इस टाइप से हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की नरेशन समझाई, और आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक में कुछ कमी लग गई, ठीक है, या फिर कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो आपको पुनः जवाब दिया जाएगा इसका, ठीक है। तो आज के इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।